फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, कैरियर का सिलेक्शन कैसे किया जाए कि आने वाले समय में आप असफल सिद्ध नहीं हो, परेशानियां नहीं हो, एक सफल व्यक्ति की पहचान समाज में आपका बन सके, जीवन स्तर सुधर सके और अपनी ज्ञान, अपनी उपलब्धि और अपनी प्रतिष्ठा से समाज को एक नई दिशा दे सके। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपको जीवन में कहां चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए जो आपके लिए सफलतादायक रहा हो। वो कैरियर में आपको क्या करना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है या एक प्रोफेशनल व्यक्ति की पहचान बनानी है। अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे जीवन में सही कैरियर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। बहुत परिस्थितियों में तो यह देखा जाता है कि व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए लेकिन व्यक्ति नौकरी में है, नौकरी में असफल सिद्ध हो रहा है, संघर्ष उतना ही है, लेकिन व्यापारिक निर्णय जहां लेना चाहिए था वो इसलिए नहीं ले सका कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उचित निर्णय नहीं ले सकता था और जो रास्ते में जो भी मिला उस व्यक्ति ने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। तो आपके जन्म पत्रिका के आपके ग्रह क्या कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। आप अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक सही सलाहकार साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन हो उसको भी दबाएंगे कि अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होंगी वह आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख सकें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने लोगों में शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम रिसर्च बेस्ड नॉलेज आप तक पहुंचाएं और आपको जो भी ज्ञान मिले वो सही दिशा में मिले और सही और सटीक ज्ञान मिले कि आप कम से कम अपने जीवन में सही, अपने आसपास के लोगों को एक सही सलाह भी दे सके। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले कैरियर में देखा जाता था ऑप्शन बहुत कम होते थे, गिने चुने 8-10 ऑप्शन होते थे कि हमें यहां चलना है, यहां चलना है, यहां चलना है, यहां चलना है। नौकरी में जाना है तो हमें टीचर बन जाना है, हमें डॉक्टर बन जाना है, हमें इंजीनियर बन जाना है। व्यापार में जाना है, ट्रांसपोर्ट का व्यापार कर लिए, दुकानदारी कर लिए, ये बहुत सारी गिने चुने सारी चीजें थी। लेकिन आजकल कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। आज भी दो ज्योतिष प्रामाणिकता के साथ आपको सही रास्ता दिखाता है और आगे भी दिखाता रहेगा। ज्योतिष कभी भी किसी भी कालखंड में गलत साबित नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि ज्योतिषी का अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी उपलब्धि क्या है और ज्योतिष की व्याख्या वो व्यक्ति आप तक कितना और सटीकता के साथ आपको पहुंचाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, कहते हैं ज्ञानम वैशः, मतलब ज्ञान ही ईश्वर है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सही कैरियर सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, कुंडली में वो क्या क्या
तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लग्न की स्थिति देखनी चाहिए, चंद्र राशि की स्थिति देखनी चाहिए और इस सूर्य राशि की स्थिति देखनी चाहिए। अब इन तीनों में अंश बल किसका ज्यादा है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला कंपोनेंट, अब मान लिया कि लग्न 15 डिग्री की है, चंद्र राशि यानी चंद्र लग्न 12 डिग्री की है, सूर्य राशि यानी सूर्य लग्न 13 डिग्री का है। तो हमें सबसे पहले लग्न का चुनाव करना चाहिए, पहला कंपोनेंट, पहला नियम। दूसरा नियम, जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो शनि की बात की जाती है, इसलिए जन्मपत्रिका में काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव और एकादश भाव यानी 10वां घर और एकादशवां 11वां घर पर शनि को आधिपत्य दिया गया है। आपके कर्म और आपका आय, आपकी प्राप्ति पर शनि का अधिकार है। तो काल पुरुष की कुंडली में शनि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हमें 10वां घर, जन्मपत्रिका का 10वां घर जो हमारे कैरियर का है, इस पर ध्यान देना है कि कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं और उन पर किन किन ग्रहों की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ जब भी कैरियर का सिलेक्शन करते हैं तो कुछ जन्मपत्रिका के कुछ घर जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे वो व्यापार के लिए या एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो उसके लिए देखा जाता है लग्न, तीसरा घर, 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 10वां घर, 11वां घर। इन घरों की महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे कैरियर के निर्धारण में। तीसरा घर जब बहुत ज्यादा बली होता है, तीसरा घर और 5वां घर, 5वां घर क्या है, हमारी हॉबी है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी सोच है। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो 5वां घर स्थिति बताएगा कि वो क्रिकेटर खेल में जाएगा, सफल होगा कि नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं नौकरी की। नौकरी की स्थिति कुंडली में देखी जाती है 6ठे घर से। हम वो समय किसको दे रहे हैं, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कुछ समय हर रोज का 10 से लेकर के 6 बजे का समय हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। वहां हम अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। जो भी हमें जिम्मेदारियां दी जा रही है, जो भी हमारी एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज को यूज करके हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो आप अगर प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, 6ठे घर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद 10वां घर कैरियर, कैरियर में आपका क्या पहचान होता है, वहां कौन सी राशि पड़ी है, इस टॉपिक पर भी बात करूंगा। राशियों के क्या महत्व है, ग्रहों का क्या महत्व है, लेकिन अभी घरों के महत्व को समझा रहा हूं। 6ठा घर और 10वां घर अगर आपस में कनेक्टेड है, लग्न भी कनेक्टेड है, तब बहुत सारी परिस्थितियों में आप सर्विस करेंगे,
अब ग्रहों की दृष्टि क्या बन रही है, कौन सा ग्रह उसके साथ जुड़ा हुआ है, यह निर्धारित होता है। 5, अब छठा घर, 10वां घर, 11वां घर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं राशियों के माध्यम से या उनकी दृष्टि इन घरों पे होती है, तो ऐसे लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े ऊंची मुकाम, ऊंचे पोस्ट तक पहुंचते हैं प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन वही जब सरकारी नौकरी देखना होता है तो जन्म पत्रिका के 10वां घर और 5वां घर दोनों का कनेक्शन किसी न किसी रूप में होना चाहिए। सूर्य सरकार को इंगित करते हैं, नवग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। तो सूर्य का कनेक्शन अगर 12वें घर से हो जाता है और सूर्य का कनेक्शन अगर 10वें घर से हो जाता है तो अक्सर माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता ही जाता है। अब 5वें घर में किसी शुभ ग्रह की स्थिति बन गई, प्लेसमेंट हो गया, या चौथे घर में हो गया, तो ऐसे लोग पब्लिक, जैसे बोलते हैं सिविल सर्वेंट, आईएएस लेवल तक लोग पहुंचते हैं। और उसके लिए कनेक्शन क्या है, सूर्य का 10वें घर में दिग्बल मिल जाता है और चौथे घर में कोई शुभ ग्रह जैसे मंगल आ जाता है, तो वो अच्छी परिस्थितियों में सूर्य को सपोर्ट कर देता है। तो ऐसे लोग आईपीएस तक बनते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब की स्थिति हो गई। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कौन कौन से घर जिम्मेदार है, तो उसके लिए देखिए, लग्न और लग्नेश की महिमा तो हर जगह रहेगी। लग्न आप हो, लग्नेश की स्थिति क्या है ये निर्धारित करती है कि आपका समाज में क्या रुतबा रहेगा, आप कैसा सोचते हो, आपको आगे बढ़ने में कितनी बाधा आएगी, निर्णय लेने में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, और क्या वो निर्णय लेकर के आप सफल हो सकते हैं। लग्नेश जितना मजबूत होगा, लग्न की स्थिति जितनी मजबूती भरी होगी, उतना ही जीवन में आप ऊंचाई को छूएंगे, आपकी सोच मजबूत होगा। प्लस तीसरा घर साहस का है, आपके मेहनत का है। जब आप में हिम्मत ही नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो लग्न और तृतीयेश का कनेक्शन, लग्न और नवमेश का कनेक्शन राजयोग भी देता है, तो राजयोग भी स्थिति बनती है तो ऐसे लोग बड़े ऊंचे पोस्ट पर जाते हैं। तो व्यापार के लिए सबसे पहले देखते हैं, उसके लिए देखना है 5वां घर बुद्धि हो गई आपकी, तीसरा, 5वां, 7वां, 10वां और 11वां का आपस में किसी न किसी रूप में कनेक्शन चाहिए। जब एक कनेक्शन बनता है तो आप कैरियर में, व्यापार में, एक साधारण व्यापार करके भी एक ऊंचाई को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल लाइफ। जैसे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं लोग, यूट्यूबर बन रहे हैं, कंसल्टेंट बन रहे हैं, नेटवर्किंग मार्केट में जा रहे हैं। इसमें भी ग्रहों का अपना बहुत बड़ा रोल है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए तीसरा, 5वां, 9वां और 11वां का कनेक्शन बहुत ही जरूरी है। किसी न किसी रूप से इन घरों का ग्रहों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों का। नौकरी के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किस लेवल की आपकी सफलता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि।
शनि जब जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको व्यापारी भी बनाते हैं और आपको नौकरी में भी लेके जाते हैं। शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। शनि मजदूर भी बनाते हैं और शनि फैक्ट्री का मालिक भी बनाते हैं। तो ये देखना होगा कि शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में क्या है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में ये बताते हैं कि आपकी साहस कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है लाइफ में। बहुत लोग एक छोटी चीज से शुरुआत करते हैं और बहुत ऊंची पोस्ट तक जाते हैं। तो आपका सोच क्या है, आप किस लेवल तक आगे बढ़ना चाहते हैं, सूर्य बताते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब भी नौकरी आपको देते हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे इंडस्ट्री में आपको नौकरी होती, उनका भागना होता है, एक जगह स्थिरता नहीं होती है। आजकल बहुत सारे जो ऑप्शंस निकल रहे हैं, ट्रेवलर का जॉब दे देंगे, गाइड का दे देंगे। तो चंद्रमा इस हिसाब से आपको आगे लेके चलते हैं। मंगल की स्थिति की अगर बात करते हैं, मंगल की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको फौज में भी भेज सकते हैं, आपको इंजीनियर भी बना सकते हैं। इंजीनियर ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेसर आपको इंजीनियर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिस्त्री होते हैं जो उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे हम बात करें मैकेनिक की बात करें, ये मंगल का योगदान होता है और मंगल शनि का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, ऐसे लोग मिस्त्री बन जाते हैं। उनका जो मतलब जो योग कारक प्लानेट जब उनके जीवन में सपोर्ट नहीं किया तो मिस्त्री बन जाएंगे, लेकिन वही एक जो कारक ग्रह अगर सपोर्ट कर जाता है तो ऐसे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाते हैं। तो इस हिसाब से सिलेक्शन आप कर सकते हैं। बुध, बुद्ध बुद्धि है, बुद्ध आपको व्यापार देते हैं, कैसे किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना है, कैसे किसी चीज को घुमा करके अपने फेवर में लाके रख देना है, ये बुद्ध देते हैं। और बुद्ध व्यापार देते हैं। और बुद्ध अगर योग कारक आपकी जन्म पत्रिका में बने हुए तो बुद्ध आपको राइटर भी बनाते हैं। हो सकता है किसी किसी राइटिंग फॉर्म में आप काम करते हो, कारण कि शनि का कनेक्शन वहां क्या बन रहा है, बुद्ध की स्थिति क्या है। तो आप हो सकता है कि आप जैसे जर्नलिस्ट भी बनाते हैं, पत्रकार भी बनाते हैं, राइटिंग स्किल्स उनकी कितनी है, बात करने की कला कितनी है, व्यापारी भी बनाते हैं। तो उस परिस्थिति में आप किसी मीडिया संस्थान में आप काम कर रहे हैं तो नौकरी तो कर ही रहे। तो ये बुद्ध की स्थिति बताती है और बाकी ग्रहों का उनका कनेक्शन बताता है कि आप किस क्षेत्र में सफल होंगे। अब बृहस्पति, बृहस्पति आपकी कुंडली में किस परिस्थिति में बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपको बैंकर भी बनाते हैं, बृहस्पति आपको टीचिंग प्रोफेशन से भी जोड़ते हैं, साथ ही साथ बृहस्पति आपको एक अच्छा प्रीचर बनाते हैं, उपदेशक बनाते हैं, एक बहुत अच्छा सलाहकार बनाते हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी बनाते हैं। वही शुक्र की स्थिति ले ली जाए, शुक्र कुंडली में कैसे हैं, आपको खाने पीने के व्यापार में भी सफल बनाते हैं। नौकरी की बात करी जाए तो रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके भी शुक्र की कहीं ना कहीं प्रोमिनेंसी है, तो वो नौकरी कर रहे हैं। तो शुक्र की स्थिति को देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति कैसी बन रही है, वो भी बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आगे आगे शुक्र आपको मॉडल भी बना सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी भेज सकते हैं, साथ ही साथ एक्टर एक्ट्रेस भी बना सकते हैं शुक्र की। अब आते हैं राहु। अगर सही राहु की जन्म पत्रिका में प्लेसमेंट है तो आपको रातों रात आसमान में भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वही सही राहु की स्थिति जन्म पत्रिका में नहीं है तो संघर्षशील अवस्था देते हैं, फ्लक्चुएशंस लाइफ में देते हैं, संघर्ष करना पड़ता है,
उतार चढ़ाव पूरा जीवन का हिस्सा बन जाता है। केतु की अगर बात करी जाए, सोचते कुछ और हैं और करने को कुछ और मिलता है। नौकरी बहुत छोटी चीजों से शुरुआत होती है, उसमें सफलता आपको नहीं मिलती है। मन खिन्न रहता है, नौकरी छोड़ दूं व्यापार कर लूं, व्यापार छोड़ूं नौकरी करूं, कुछ नहीं करूं घर में बैठे रहूं, ऐसी भी परिस्थिति होती है। तो एक जन्म पत्रिका के लग्न कुंडली से इतना आपने जान लिया। अब आपको यह जानना है कि वो ग्रह आपको क्या देगा, कौन सी परिस्थितियों में किस हिसाब से लेके जाएगा। अब लग्नेश और 10वें घर का कारक कहां बैठे हैं, किन राशियों में बैठे हैं, उनका तत्व क्या है, यह भी निर्धारित करता है। तो सबसे पहले यह आपको देखना है कि जो भी, जैसे आपकी लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न में मजबूत कौन सा ग्रह है, और वहां से 10वीं स्थिति देखिए। 10वां घर कैरियर का होता है, कौन सी राशि बैठी हुई है, कौन सी ग्रहों की दृष्टि वहां पड़ रही है, उस राशि से जुड़े हुए कारकत्व ही आपको उस कैरियर में, उस प्रोफेशन में, उस जॉब में आगे बढ़ाएगा। बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी आपको मिलेंगी कि 10वें घर में कोई ग्रह ना हो, तो उसके लिए सीधे आपको नवमांश कुंडली में जाना चाहिए और देखिए नवमांश कुंडली में उस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, जो वो ग्रह जहां भी बैठा वो राशि कौन सी पड़ रही है, उसी सेक्टर में आपका कैरियर होगा। अगर वो जॉब को सिग्निफाई कर रहा है तो जॉब होगा, बिजनेस को सिग्निफाई कर रहा है तो बिजनेस होगा, प्रोफेशन को सिग्निफाई कर रहा था प्रोफेशन होगा। साथ ही साथ दशमांश कुंडली यह बताएगी कि एग्जैक्ट आपकी मंजिल कहां है। तो लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट और D10 यानी दशमांश चार्ट, जब इन तीनों को मैच किया जाता है तब ये जाकर के एक सही कैरियर का निर्धारण हो पाता है। साथ ही साथ राशियां, राशियों का तत्व, ग्रहों का अपना कारकत्व, ग्रहों का कनेक्शन, आपसी कनेक्शन, क्या कुंडली में कोई राजयोग निर्धारण हो रहा है, पंच महापुरुष योग का निर्धारण हो रहा है, साथ ही साथ नक्षत्रों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है और वो नक्षत्र किस परिस्थिति में आपको सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपके कैरियर निर्धारण में बहुत बड़ा रोल निभाता है। साथ ही साथ जन्म पत्रिका में कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, दशा सिस्टम भी ये निर्धारित करता है कि आप नौकरी में सफल होंगे, व्यापार में सफल होंगे या प्रोफेशनल लाइफ में सफल होंगे। तो कैरियर निर्धारण ज्योतिष में इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल विषय है। और आज की जो ज्योतिष शिक्षा दी जा रही है, जब तक कोई क्लासिकल नहीं समझता है, क्लासिकल बुक्स, क्लासिक बुक्स, तब तक यहां निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैरियर निर्धारण, कैरियर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ज्योतिष का ज्ञान और ज्योतिष का अपना अनुभव, साथ ही साथ इष्ट सिद्धि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं
कोई मेरे जानकार व्यक्ति थे, अभी भी हैं, मतलब हिंदुस्तान से बाहर हैं। उनका बेटा ने 23 साल की उम्र में एमबीए किया और उसको 60 लाख के पैकेज पर उसने कंपनी में ज्वाइन किया। ग्रह दशा है, उस समय ग्रह एक्टिवेट हुआ और उस मुकाम पर पहुंच गया। और बहुत सारी स्थितियां ये देखी जाती है कि ग्रह दशा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो लोगों का जीवन खत्म हो जाता है और वो सक्सेस उनको मिल ही नहीं पाती है। जाना चाहिए था नौकरी में, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी सफल नहीं है, न व्यापार में सफल हो पाए, न नौकरी में सफल हो पाए, और नेटवर्किंग मार्केटिंग भी ज्वाइन किया, वहां भी सफल नहीं हो पाए। तो इसमें ग्रहों का अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। तो जब भी इस तरह की परिस्थितियां बने तो किसी जानकार व्यक्ति से ही कैरियर का सिलेक्शन करवाइए और उनसे सलाह लीजिए। तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं अपने जीवन के लिए, तो हम खुद का जीवन है, हम लेते हैं, लेकिन बड़े लोग होते हैं, वो 10 लोगों से निर्णय लेते हैं। वो ऐसे ही इतने बड़े नहीं हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो भी निर्णय अकेले नहीं होता, उसके बाद आईएएस 15 लोगों की टीम होती है। किसी भी मुद्दा पर, हर छोटी छोटी सी मुद्दा पर महत्वपूर्ण फैसले के लिए उनकी टीम होती है जो उनको सलाह देती है। तो जब भी जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, सही और कंपिटेंट एस्ट्रोलॉजर से जरूर मिलिए और उनका सलाह लीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में कभी असफल तो नहीं हो सकते। सफलता असफलता हर जीवन की कहानी है, लेकिन आप जिससे सलाह ले रहे हैं, जब भी लीजिए सफल व्यक्ति से सलाह लीजिए। जो असफल है वो कभी भी आपको सफल नहीं बना सकता है। तो जब भी अपने सलाहकार चुने, सफल व्यक्ति को चुने। जब भी अपने वकील चुने, शहर के सबसे महंगे वकील को चुनिए। वो आप कभी हारना जीतना अलग बात है, लेकिन 99% चांसेस होता है कि वो आपको जिता देगा। सबसे बड़े डॉक्टर को चुनते हैं, कंडीशन कैसे भी हो, 99% चांसेस होते हैं कि आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। और ये सारा चीज डिसीजन आपका लग्न और लग्ने से ही तो लेता है। तो आपका लग्न और लग्नेश को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको जितना उस ग्रह को जितना ही उपाय करना है कीजिए कि सही निर्णय आप अपने जीवन में ले सकें। इस हिसाब से अपने जीवन में नौकरी, व्यापार और प्रोफेशनल लाइफ के लिए लेते हैं तो निश्चित ही है कि आप कभी भी असफल नहीं होंगे। और आपको कौन से रास्ते पर चलना चाहिए वो सब कुछ आपके सामने होगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। आज के लिए धन्यवाद। फिर किसी नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।